हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी। मैं यानी अरुण धमीजा, द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। दोस्तों, बड़े ही गर्व के साथ मैं आज आपसे कहता हूं कि मैं ऑन पैसिव का पार्ट हूं। ये खुशी मुझे भी है और मेरे जैसे कई भाई लोग जिनको भी मौका मिला जिंदगी में कुछ करने का, फाउंडर्स बनने का दोस्तों, तो सभी को ढेरों सारी बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का दिन सेलिब्रेटिंग डे है क्योंकि आज हमारे OES यानी इकोसिस्टम की सेलिब्रेशन है, उसका एनिवर्सरी है। तो उसके लिए आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा दोस्तों मैं। और बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव वेव सभी लोगों के मन में है, लोगों के दिल में है और इंतज़ार है उन खुशी के पलों का जिन्हें हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए सोचते हैं दोस्तों। तो बहुत जल्दी वो घड़ियां हमारे बीच आ रही हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें। और दोस्तों, इस बीच आपको पता ही है मैं कुछ ना कुछ न्यू सॉन्ग्स, कुछ ना कुछ गाने, कुछ ना कुछ शेरो शायरी, कुछ स्टोरीज, कुछ ऐसा माहौल लेकर आप सभी के बीच में आता हूं दोस्तों। आज मैं बात करूंगा हमारे कुछ ऐसे फाउंडर्स भाइयों के लिए जो एक दूर दराज, कोई किसी गांव से है, कोई किसी कस्बे से है। उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ ज्वाइन कर लिया है, उन्हें बता दिया गया है कि वी आर इन इट टू विन इट, है ना। तो उस चीज को वो समझकर उन्होंने क्या किया है, अपना फाउंडर्स तो बन गए हैं लेकिन उसके बाद वो कभी आईडी भी लॉगिन नहीं करते हैं, कभी एक्टिविटीज ही नहीं दिखाते हैं अपनी, और बहुत शांत बैठ गए हैं कि भैया हमने तो फाउंडरशिप ले ली, अब हम घर में बैठ जाते हैं, अपने आप हमें इनकम आएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये अपने आप बिल्कुल इनकम आएगी, अपने आप सभी कुछ होगा, लेकिन कुछ एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है। अगर आपके बैंक में पैसा है दोस्तों, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप हो, आपके पास पैसा आता है, आपके बैंक में है, तो दोस्तों घर से चलकर बैंक तक आपको जाना पड़ता है, या फिर आप एटीएम ऑफिस जाते हैं, वहां से एटीएम डेबिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। आपको इतनी मेहनत जरूर करनी पड़ती है दोस्तों कि पैसा तो आपके पास आ गया है, उसको अपने पास किस तरह से लेना है, ये तो हिम्मत आपको ही करनी है ना दोस्तों। तो आइए मैं आपको इसी बात पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है दोस्तों। और एक बड़े ही संत सज्जन स्वभाव के एक इंसान एक घर में रहते थे, जो कि बाहर जंगल में जाते थे, लकड़ियां काट कर लाते थे। लकड़ियां काट कर जब लाते थे, उनके घर का पालन पोषण उसी चीज से होता था, ये उनका कर्म था। और वो बड़े ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी जिंदगी को इसी तरह से बसर कर रहे थे दोस्तों। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो इसी तरह से अपने काम के लिए निकले। सुबह लकड़ियां काटते काटते उनको शाम हो गई। अचानक से वो क्या देखते हैं, सामने एक लोमड़ी होती है जो चल नहीं पाती दोस्तों। अब उसके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, वो बिल्कुल चल नहीं पाती, एक जगह वो बैठी हुई है। वो कहता है, यार ये कैसे हुआ है कि ये लोमड़ी आराम से बैठी हुई है, जंगल है, जंगल में शेर है, इसका किसी ने आज तक शिकार भी नहीं किया, तो ये सब कैसे है। तो अब ये बात उसके दिमाग में आती है। इतनी ही देर में क्या होता है कि एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है दोस्तों। वो घबरा जाता है कि यार ये तो शेर आ गया, कहीं मैं ना फंस जाऊं। वो क्या कहता है, डर के मारे ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है और चुपचाप देखता है कि शेर आए और चला जाए, ताकि मैं वापस अपने घर चला जाऊं। तो दोस्तों, इस बीच क्या होता है, बड़ा ही ध्यान देने वाली बात है। शेर एक जानवर को मुंह में रखकर लेकर आता है और उसमें से कुछ मांस वो लोमड़ी को देता है और वहीं पर बैठ के बाकी का मांस वो खुद खाता है दोस्तों। ये देखकर बड़ा ही अचंभा लगता है उस सज्जन पुरुष को, और वो कहता है कि यार ये क्या बात हुई। शेर पहली बात तो किसी को, जिसका भी शिकार करता है, उसको छोड़ता नहीं है और किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या चमत्कार है कि देखिए, लोमड़ी है, इसको वो खाना दे रहा है। इस पर वो ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता है, कहता है कि आज सच में रब जी, मैंने आपको मान लिया कि जिसके किस्मत में कमाना भी नहीं होता और खाना भी नहीं होता, आप कहीं ना कहीं से जिसको मुंह देते हो उसको खाना भी जरूर देते हो। तो ये उसका विश्वास बहुत पक्का हो जाता है और ईश्वर का वो शुक्राना करता है, थैंक यू करता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा एक एक वर्ड पर, एक एक बात पर दोस्तों। वो शुक्रिया करता है। अब वो क्या करता है कि
आज चले जाता है, नेक्स्ट डे वो फिर आता है, फिर उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे। वो कहता है मैं फिर से चेक करूंगा। अगले दिन फिर उसी रूटीन के साथ वो जाता है जंगल में और उसी तरह से पेड़ पर छुप कर बैठ जाता है दोस्तों। और ऐसे ही शेर आता है अपना नए शिकार को मुंह में लेकर और वहां पर कुछ मांस उसको दे देता है लोमड़ी को और कुछ मांस वो खुद खा जाता है। अब दोस्तों उसी तरह से ये सिलसिला, अब तो उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि ईश्वर है दुनिया में जो कि भूखे को भी अन्न दे देता है, जिसको मुंह दिया है उसको खाना जरूर देता है दोस्तों। ये हकीकत है बात। और अब क्या होता है, ये सज्जन पुरुष घर चले जाते हैं। ये कहते हैं यार मैं तो अब सिर्फ ईश्वर का नाम लूंगा, अब मुझे कोई काम नहीं करना, लकड़ियों का ये वो कुछ भी नहीं करना, बस मैं ईश्वर का नाम लूंगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक एक बात पर, ईश्वर का नाम लूंगा, अब सिर्फ घर में बैठकर भक्ति करूंगा और उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ईश्वर ने खाना देना है तो मुझे अपने आप आकर देगा, क्योंकि उसका विश्वास है कि जिसको मुंह दिया है उसको खाना भी देगा। चलिए जी, वो भक्ति की में लीन हो जाता है दोस्तों। अचंभे की बात अब सुनिए दोस्तों, हफ्ता 10 दिन 15 दिन रेगुलर क्या होता है कि उसको खाना नहीं मिलता है दोस्तों। वो भक्ति में डूब जाता है और बिल्कुल सूखा सा पतला सा होने लग जाता है, शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। अब इतनी भी जान नहीं है कि वो खुद जाकर दोबारा से उस लकड़ी के काम को स्टार्ट करे, लकड़ पेड़ काट कर वहां से लाए और मेहनत करके खाना खा सके। अब वो इस काबिल भी नहीं रहा दोस्तों, इतनी कमजोरी आ गई शरीर में। इससे वो बड़ा ही बेबस और परेशान होकर उसने बिल्कुल सब कुछ चीजों से उसका विश्वास उठ गया बिल्कुल ही, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। उसको तो खाना दिया, उसके हाथ नहीं थे पांव नहीं थे, मेरे लिए ईश्वर ने क्यों नहीं कृपा की। मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, भगवान का नाम जप रहा था, अब मैं क्या करूं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, कुछ ही देर में वहां से एक साधु संत निकलते हैं, वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। तो वो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि यार पहले मैं जब भी आता हूँ बड़ी श्रद्धा से ये मुझे भोजन खिलाता है, मुझे भिक्षा देता है, आज ये बीमार है। तो आकर उसका हालचाल पूछने लग जाते हैं उस सज्जन पुरुष का कि भाई आप तो बड़े भले आदमी हो, क्या हो गया आपके साथ ऐसे कि आप बीमार हो गए। तो वो कहता है कि साधु संत को कहता है कि आप भी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप भी भगवान भगवान करते हैं, लेकिन आज मेरा भगवान से विश्वास उठ गया है कि भगवान इतना निर्दयी है कि मैंने दिन रात उसका नाम जपा, उसका नाम लिया और उन्होंने मुझे एक खाना तक नहीं दिया और आज मेरी हालत ये हो गई है। दोस्तों अब वो संत ने क्या जवाब दिया उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। उस संत ने ये बोला कि आपने देखिए आपकी सोच कितनी छोटी है कि आपने अपने आप को लोमड़ी समझ लिया। आपने लोमड़ी समझा कि कोई आएगा मुझे खिलाएगा और मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं शेर बनूं, है ना दोस्तों। जो कि हमें मतलब वो साधु संत जो हैं वो समझ लिए हमारे लिए एस सर हैं, हमारे ढिल्लन सर हैं, हमारे और बड़े बड़े लीडर हैं, आपके ब्लेसर्स हैं, है ना, जो आपको समझाते हैं बार बार कि आप एक्टिव हो जाइए दोस्तों, एक्टिव हो जाइए दोस्तों। ठीक है, भगवान ये चाहते थे, ईश्वर ये चाहते हैं कि आप शेर बनो। आपने ईश्वर से ये मांगना था कि मुझे शेर बनाओ, मैं मेहनत करूं, इतना कमाऊं कि जिसको खाना नहीं मिलता उसको खाना खिलाऊं और दोस्तों खुद भी खाऊं और उसको भी खिलाऊं। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। मांग कर खाने में कोई आनंद नहीं है दोस्तों, जो आनंद खुद खाकर और दूसरों को साथ में मिलाकर खाने में है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपको ऐसा हमारे बड़े बड़े लीडर्स बार बार ये समझाते हैं, आप एक्टिव रहिए, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन आप इतना सा काम तो करिए, एक्टिव रहिए, नए नए अपडेट्स लीजिए, कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाद में आप मायूस होकर बैठ जाएंगे, सर कब पता नहीं क्या दे दें आपको वहां से निकालना ही नहीं आएगा, तो आपका फायदा क्या कि ईश्वर ने तो आप पे कृपा कर दी, आपको पैसा दे दिया, सब कुछ मिल गया आपको, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमें कैसे अपने इकोसिस्टम में जाकर कैसे विड्रॉल लेना है, उस विड्रॉल को कैसे बैंक में लेकर आना है, बैंक से फिर लाना है, दोस्तों इतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, है ना। तो मैं ये नहीं कहता, यस सर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, वी आर इन इट टू विन इट, ये बिल्कुल बहुत सच्ची और सुच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा जो फर्ज हमारा बनता है कि इस समय हम एस सर के साथ मिलकर खड़े हों और
जितने भी वेबिनार्स होते हैं अच्छे अच्छे वेबिनार सुने, अच्छे अच्छे लोगों के यूट्यूब चैनल भी सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी बातें सुनिए, उनसे समझिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए, यूं ही घर में ना बैठे रहिए दोस्तों। ये मेरी उन शुभ चिंतक भाइयों के लिए है जो अभी अनजान बनकर बिल्कुल अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अपने आप आ जाएगा दोस्तों। अपने आप कुछ नहीं आता दोस्तों, अपने आप आएगा तो अपने आप आपको भी अपने आप जाकर वहां से उसको निकालना पड़ेगा, उसको यूज कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। मेरी इतनी सी बात अगर आपको समझ आ जाती है तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद पूरा हो जाता है दोस्तों। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये कहानी आपको कैसी लगी, मेरे विचार कैसे लगे दोस्तों। आपके साथ यूं ही इसी तरह से मैं बना रहूं, ये मेरी दिल से तमन्ना है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करिए, ताकि हम इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहें। और मुझे बहुत खुशी होती है, अपने जितने भी फैंस हैं, हमारे फाउंडर्स भाई हैं, जितने भी लोग मुझे मैसेज करते हैं, प्यार करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो, एक नए सॉन्ग के, नए शेरो शायरी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।